आपको लगता है एजाज साहब कि ये जो पॉलिटिशियंस हमारे सियासतदान हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, दे कटिंग देयर पावर्स विद देयर ओन हैंड्स एंड हैंडिंग ओवर द पावर्स टू ब्यूरोक्रेसी? बिकॉज जो हमने मेंशन किया कि आप जब तरमीम कर रहे हैं और आप 22वें ग्रेड के अफसर को इख्तियारात दे रहे हैं कि वो इलेक्शन की डेट का भी ऐलान करें और तमाम चीज़ें अपने हाथों से सौंप रहे हैं आपके टेकर्स को। अलीना देखो, ये जो बड़ी मुश्किल से ये पार्लियामेंट की पार्लियामेंट हुई थी और ये अपने हाथों से वो लुटा रहे हैं जो दौलत और वो अथॉरिटी। आप देखें, ये प्रेसिडेंट जरदारी ने बड़ी फराख दिली के साथ, ये मानना पड़ेगा सर, अपने तमाम इख्तियारात पार्लियामेंट को दे दिए थे। यहाँ तक कि 58(2)B की जो एक ऐसी लठ और ऐसी तलवार थी जो हर प्राइम मिनिस्टर के गले पे उसकी नोक रखी गई होती थी, वो भी उन्होंने दे दी टू द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जब चाहेगा डिसॉल्व करेगा असेंबली, और कोई नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट भी नहीं कर सकता। अब इस तरह इनको इख्तियारात मिले हैं, अब सूबों को ऑटोनॉमी मिली है, वो अंडर इलेक्टेड गवर्नमेंट मिली है। अब ये इलेक्टेड गवर्नमेंट ही नहीं रखेंगे, पंजाब में भी नहीं है, खैबर में भी नहीं है और अब वफाक में भी नहीं होगी, क्योंकि ये निगरान एम्पावर हो चुके होंगे, वह ऐसी सलाहियतों और इख्तियारात के साथ जो सुप्रीम कोर्ट समझता है ये दे ही नहीं सकते। ना ये इंतजामी किसी ऑर्डर से दे सकते हैं, ना ये लेजिस्लेशन से दे सकते हैं 230 में तरमीम करके, क्योंकि आइन की तशरीह 230 से पहले ही ख्वाजा आसिफ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने की भी है। और इस तरह के इख्तियारात आप नहीं दे सकते निगरानों को। पर अगर आप देते हैं तो अपनी टांग पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं सियासतदान और पार्लियामेंटेरियन। और सर, इससे कबल ही एजाज साहब निगरान हुकूमत की जानिबदारी पे सवाल उठना शुरू हो चुका है, क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत है। खैबर पख्तूनख्वा की सतह पे आप ऑलरेडी देखते हैं कि तमाम इत्तेहादी हुकूमत की जो में शामिल जो सियासी जमातें हैं उनको अकोमोडेट करने के लिए हर जमात के 3 मेंबर्स जो हैं वो उस काबीना में शामिल हैं निगरान हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा की सतह पर। तो यानी कि यहाँ पर भी, वफाक में भी आप समझते हैं कि एक जानिबदार निगरान हुकूमत को ये लेकर आ रहे हैं जिसमें सबको अकोमोडेट किया जाएगा। बस यही कोई होगा, और होगा बिटवीन शहबाज शरीफ, बिटवीन नवाज शरीफ और राजा रियाज। अब राजा रियाज कितनी भी बढ़के मारता रहे, उसकी क्या बुकत है। तो ये नून लीग अपने तौर पे यही सोचना, इसको महज सोचना कि आप अपने रिश्तेदार और करीबी रिश्तेदार और करीबी साथी और आपके साथ हुदैबिया पेपर की रेफरेंस में आपके साथ कोएक्यूज, वो उसको आप बना देंगे साझेदार को, आपका फाइनेंस मिनिस्टर को आप वजीर आजम बना देंगे। ये गैर जानिब का जो केयर टेकर है। और ख़ास तौर पे एजाज साहब, मीसाक जमहूरियत की जो नुकात थे उसमें 31वां नुक्ता जो है वो इसी बात पर था कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो न्यूट्रल होगी, वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस का इनेकाद करवाने के लिए असिस्ट करेगी, और साथ साथ उनके ना वो मेंबर्स केयर टेकर गवर्नमेंट के, ना उनके खानदान, उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। अब ये देखें, ये जो निगरान है पंजाब के और खैबर के, ये कोई, इन्होंने जब से ये ओहदा संभाला है, कोई एक कदम बता दें जो इन्होंने लिया हो टुवर्ड्स एन इलेक्शन, इंतखाबात की जानिब। बिल्कुल नहीं, कोई नहीं बता सकते कि इन्होंने कोई एक कदम लिया हो, कोई इलेक्शन कमीशन का दफ्तर ही विजिट किया हो। अब ये तो इलेक्शन के लिए नहीं आए, ये तो एक मतलब है कि 25 सके की हुकूमत है, मिल गई 3 दिन के लिए बादशाह ने दी या 3 साल के लिए दी, बादशाह की स्वाबदीद है। सर, ऐसे में तो तमाम अवाम जो है वो अदालत उज़्मा की जानिब देख रही थी कि मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है वो मामलात चलते हुए भी दिखाई दिए जाएं, और जो उससे इनराफ करे
जो अदालती अहकामात को की तामील ना करे, उनको वाकई में कोई ना कोई सजा भी जो है वो नजर आए उसके हवाले से, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, खामोशी नजर आ रही है। अदालत में जो है, अदालत उज़्मा में केसेस जो हैं वो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पेंडिंग है और मामला किसी कंक्लूजन के, किसी नुक्ते पे नहीं आते हुए दिखाई दे रहे। अब तो मैं कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है, अदालत उज़्मा, ये मिलिट्री कोर्ट्स के केस में फैसला सुनाए, भले हमारे खिलाफ ही सुनाए, फैसला तो सुना दे। लोगों के वो बड़ा तसब्दब है इस मामले में, और रास्ता कोई नहीं है अदालत के सामने मार्क्सवाए इन कोर्ट्स को इलीगल डिक्लेयर करने का, जिससे मैंने आपको पहले बताई मिसाल वो कि 21st और 23rd अमेंडमेंट आइन में लाके ये फौजी अदालतें का क्याम अब हो सका। बिल्कुल। अब इस वक्त आइन में तरमीम करने की उनकी वक़्त नहीं है, और उसके बगैर, उस तरमीम के बगैर आईनी ये फौजी अदालतें लग नहीं सकती। बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। आइन में तरमीम कर लें तो फिर फौजी अदालतें हम भी कहेंगे कि लग सकती है। हम उनके फौजी अदालतों के असूलन, इखलाकन, माशरतन और हम खिलाफ हो जाए, लेकिन वो आईनी होंगी, ये मानना पड़ेगा। एज ए पॉलिसी हम खिलाफ होंगे, नहीं होना चाहिए, पर वो आईनी होंगी। अब वो गैर आईनी काम भी करे जाए तो अदालत को तो उसके पास और रास्ता नहीं है सिवाय ये कि डिक्लेयर करे कि दे आर इनवैलिड, और ये कोर्ट ही नहीं हो सके। देखिए, कोर्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जज जो है वो इंडिपेंडेंट हो। ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने तो 20 जजमेंट्स में लिया है, और उसमें ये कहा है कि ये सेपरेट होना चाहिए और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब क्या एक कर्नल या ब्रिगेडियर बैठा हुआ वो इंडिपेंडेंट हो सकता है, अपनी ओपिनियन दे सकता है? वो कोर कमांडर्स की उस फैसले के खिलाफ जा सकता है जिसमें कोर कमांडर्स ने कहा है कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद मिले हैं, और फॉर्मेशन कमांडर जिसमें तमाम डिवीजन कमांडर्स, ब्रिगेड कमांडर्स आ जाते हैं, कमांड कर, और वो कुछ 100 के करीब जनरल बनते हैं। वो फैसला भी यही देते हैं कि नाकाबिल तरदीद सबूत मिले हैं जिन्हें जुटलाया ही नहीं जा सकता। अब कौन सा कर्नल, कौन सा ब्रिगेडियर इसके खिलाफ जाएगा? तो इंडिपेंडेंट तो नहीं है। अगर अदालत ही मैन्ड बाय मिलिट्री ऑफिसर हो, ये फौजियों को समझाना चाहिए कि ये कानून है भाई साहब, हम क्या करें, ये आइन है, ये इसमें हमने नहीं बनाया, ये हमारे बुजुर्गों ने बनाया है और आपके बुजुर्गों ने बनाया है, और इस पे चलना लाजिम है। अदालत क्या करेगी? अदालत चलेगी उस पे। लेकिन आपने जिस तरह से कहा एजाज साहब कि अदालत की जानिब से कोई ना कोई फैसला जरूर आना चाहिए, चाहे खिलाफ आए, किसी के हक में आए, लेकिन फैसला जरूर आना चाहिए, क्योंकि 102 अफराद जो कि मेंशन किया गया था कि जिनके हवाले से ट्रायल शुरू हो चुका है, बड़ी अलार्मिंग उस हवाले से बात भी है कि उनको एक फेयर ट्रायल जरूर मिलना चाहिए। पर एजाज साहब, लास्ट में चूंकि आपने मेंशन किया अभी ड्यूरिंग द डिस्कशन एज वेल कि कोशिश यही की जा रही है पीटीआई चेयरमैन को न्यूट्रलाइज करने की, इलेक्शंस का इनेकाद परहैप्स तभी मुल्क में नजर आए, लेकिन उस हवाले से आपको लगता है ये जो 2 केसेस, और अभी तो अलकादर ट्रस्ट का केस के हवाले से भी मामला दोबारा से वो कर गए, सरफेस हो गए हैं, और साथ साथ ये जो तोशा खाना केस और साइफर का मामला है, जो 15 माह बाद ये हुकूमत साइफर के मामले को लेकर इतना स्पीडली आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, FI इंक्वायरी कर रही है, आपको लगता है ये केस बनता है पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ? देखो अलीना, ये प्योरली टेक्निकली मैं लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, करूंगा। हम सुखन साहब में गालिब के तरफदार नहीं, मैं कुछ तरफदार नहीं के तौर पे नहीं कर रहा हूँ, पर एक बंदे के साथ हद होती है। एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, हम पॉलिटिशियंस और सिविलियन पॉलिटिशियंस किस वक्त तक बर्दाश्त करेंगे कि उसके ऊपर 200 मुकदमे चला दो, एक एक दिन में उसको 4-4, 10-10 अदालतों में पेश होना पड़े? उसके पास वो तो, उसकी तो मत मारी जाएगी, मेरी मत मारी जाती अगर मेरे पर ऐसे कर दे तो। उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, रात को पैमाना मिल रहा है कि सुबह आओ, नहीं तो नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी आपकी होगी। अब ये सब कुछ
किया जा रहा है। और उस पे एक तोशाखाना का केस और ये जो साइफर केस है, मैं फ्रैंकली बताऊं नहीं बनते। तोशाखाना का केस का टेस्ट है, लिटमस टेस्ट, कि क्या वो तोशे जो शौकत अजीज के वक्त में, जफरुल्लाह जमाली वजीर आजम के वक्त में, शुजात हुसैन के वक्त में, जो इनकी गवर्नमेंट के वक्त में लिए गए हैं और मुख्तलिफ वज़रा ने, और वो सारे पिछली वो पेश वो होते हैं अदालत में कि नहीं, वो सबूत, दैट विल बी द लिटमस टेस्ट कि ये फेयर ट्रायल हुआ कि नहीं हुआ। और दूसरा ये जो है साइफर तो मजाक बन गया है। साइफर को आपने जो आपकी कमेटी, सिक्योरिटी कमेटी, जी, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, उसने एक्सेप्ट किया एक दफा। उसमें इमरान था, उस पर प्रिजाइड कर रहा। उस पे उसने फैसला किया कि अमेरिकनों को एहतजाज करो, डिमार्च करो। फिर वो कर दिया आपने, अमेरिकनों को डिमार्च भी कर दिया। फिर अगली मीटिंग हुई जिसपे शहबाज शरीफ वजीर आजम ने प्रिजाइड, ऐसा ही है, पिछले मिनट्स को कंफर्म किया और उनकी तौसीक की। अब वो उसके बाद उस पे डिमार्च भी हो गया। अब इसका मतलब है कि एक बड़े सीनियर मजे हुए सफारतकार पाकिस्तान के असद मजीद, वो उसको तो उसके बयान को तौसीक कर दी कि अमेरिका ने ये कहा है। अब ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट, इसको अलीना डी क्लासिफाई करने की अथॉरिटी किसकी? वजीर आजम पाकिस्तान, द हाईएस्ट कॉम्पिटेंट उस अथॉरिटी। वक्त वजीर आजम पाकिस्तान कौन था? उस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान कौन था? मैं नाम नहीं लेता, आप उड़ जाएगा। अब ये हम सियासतदानों को सोचना चाहिए। हमारे से एक दूसरे को हम दिबा करते हैं सियासी तौर पे, और एक को तो हमने फांसी पे लटकाया, शहादत की फांसी, एक को हमने शहीद करवाया है सड़कों पे, लियाकत बाग में। अब ये कब तक यही करेंगे कि हमें वो पीछे से जो ताकतें हैं वो हमें जरा तसल्ली देती रहनी कि हम तुम्हारे साथ हैं, खड़े हैं, बच्चा कोई बात नहीं, और हम कला कमा करना चाहेंगे, वही जंजीरें हमें पड़ेगी। राइट एजाज साहब, और आपने जिस तरह से कहा कि कब जी फैज ने कहा था, फैज अहमद फैज का शेर है, एहतियात पहले मोहब्बत के इसी शहर में लोग गुल बदस्त आते हैं और पाबर रसन जाते हैं।